ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। खबर ऐसी है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने एक बार फिर इतिहास बना दिया है। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था की गाड़ी को रोकने के लिए टैरिफ नाम का ब्रेकर बनाया था, उस ब्रेकर की भारत ने धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे आर्थिक महाशक्ति बनने से दुनिया का कोई भी देश रोक नहीं सकता। खबर क्या है, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में और शुरू से बताते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से ये लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के इन फैसलों को देखते हुए कहा गया कि भारत की इकोनॉमी अब उतनी स्पीड से ग्रो नहीं करेगी जितना कि पहले कर रही थी। कई लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि भारत का जो पहला फाइनेंशियल क्वार्टर होगा उसमें भारत 6.3 से 6.8% के बीच ग्रो करेगा। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को 4 क्वार्टर में बांटा जाता है। हर एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। भारत का जो पहला क्वार्टर था अप्रैल से जून तक का, उसमें अनुमान लगाया गया था कि भारत 6.3% के आसपास ग्रो करेगा। लेकिन हुआ क्या, भारत ने 7.8% की स्पीड से पहले क्वार्टर में ग्रोथ हासिल की। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दुनिया का सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगा दिया। भारत पर टैरिफ लगने के बाद फिर से आर्थिक पंडितों ने बोलना शुरू किया कि भले ही भारत ने पहले क्वार्टर में शानदार प्रदर्शन किया हो, लेकिन अब भारत दूसरे क्वार्टर में जो जुलाई से सितंबर तक है उसमें अब भारत कुछ भी कर ले वो 7.4% से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन फिर से क्या हुआ, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की ऐसी की तैसी करते हुए 8.2% की स्पीड से ग्रोथ हासिल की। भारत की इकोनॉमी के दूसरे क्वार्टर के आंकड़े सामने आ गए हैं जिसने सभी को चौंका दिया है। आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति जिसका नाम अमेरिका है उसने भारत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। वहीं भारत दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। चीन को अगर छोड़ दें तो दुनिया का कोई भी देश भारत के आसपास भी नहीं आता। चीन की ग्रोथ रेट भी वर्तमान में 5% के करीब है और ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जब तीसरे क्वार्टर यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े सामने आएंगे उसमें भारत निश्चित रूप से 9% के करीब ग्रो करेगा, क्योंकि भारत में अभी हाल ही में जो GST कट हुआ है उसके आंकड़े तीसरे क्वार्टर में शामिल होंगे।